रूस पर यूक्रेन के अब हुए एयर स्ट्राइक के बाद दुनिया भर के युद्ध विशेषज्ञ पुतिन की तरफ से बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया की आशंका जता रहे हैं। खुद पुतिन या फिर रूस के सैन्य अधिकारियों का अब तक कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। यही खामोशी बहुत सवालों के शोर को पैदा करती है। यूक्रेन की तरफ से अपनी जमीन पर मिसाइल सहने के बाद रूस की यही शांति एक बहुत बड़ी अशांति को जन्म देने का संकेत देती। पुतिन का इलाका, यूक्रेन का बारूदी धमाका। कुछ बहुत बड़ा और बारूदी होने वाला है। रूस के परमाणु फाइटर का टारगेट लॉक है। पेंटागन ने रूसी बॉर्डर पर सेना की पुष्टि की है। अमेरिका के लड़ाकू विमान यूक्रेन रवाना हो चुके हैं। यूक्रेनी एयर स्ट्राइक, पुतिन गिराएंगे एटम बम। बीते कुछ घंटों में तेजी से बदलते घटनाक्रम को देखें तो महायुद्ध बस एक कदम दूर दिखाई दे रहा है। दरअसल एयर स्ट्राइक की ये तस्वीरें यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर रूसी शहर बेलगोरोद की हैं। बेलगोरोद में जेलेंस्की के भेजे सैन्य हेलीकॉप्टर ने रॉकेट से हमला किया। बेलगोरोद के गवर्नर वशेलाव ग्लादकोव ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना ने सुबह 5:43 पर तेल डिपो पर हमला किया। रूसी मीडिया की तरफ से इस हमले के वीडियो और फोटो जारी किए गए हैं, जिस तेल डिपो धू-धू कर जलता दिखाई दे रहा है। सरल शब्दों में समझे तो अब तक जो नहीं हुआ यूक्रेन ने वही कर दिया। अब तक बारूदी हमले की तस्वीरें यूक्रेन के अंदर से आ रही हैं, लेकिन अब यूक्रेन ने रूस को घर में घुसकर मारा है। यानी जेलेंस्की ने तय कर दिया है कि विश्व युद्ध या फिर परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। यह हमला क्यों थर्ड वर्ल्ड वॉर का नया चैप्टर लिख सकता है, अब ये समझिए। रूस कॉन्फिडेंट था कि उसकी धरती पर बारूदी हमला नहीं होगा। अपनी जमीन पर हमले की सूरत में वो परमाणु युद्ध की धमकी पहले ही दे चुका है। यूक्रेन सेना के 2 हेलीकॉप्टर एयर स्ट्राइक के बाद सेफ वापस लौटा। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन ने पूरी तरह से चकमा दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस की धरती पर पहली एयर स्ट्राइक हुई है। पलटवार नहीं किया तो रूस की कतनी और करनी का संकट बढ़ जाएगा और उसकी साख को भारी झटका लगेगा। Dear colleagues, as you can see, not only Western countries take unfriendly measures against our country. In the economic dimension, I mean the illegal sanctions that everyone knows about very well. But the top officials of leading NATO countries allow themselves to make aggressive statements with regard to our country. That is why I ordered Defense Minister and Chief of General Staff to put Russian Army deterrence forces on high alert. जेलेंस्की ने जो एयर स्ट्राइक का जोखिम उठाया है, उसके पीछे खतरे बने हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक से पहले व्हाइट हाउस में एक अहम मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद पेंटागन की तरफ से यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान आया। पेंटागन ने यूक्रेन की युद्ध भूमि में अपनी फौज की मौजूदगी पर मुहर लगाई। रूस बॉर्डर के करीब बाइडेन ने एटम बम से लैस फाइटर तैनात किए हैं। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को परमाणु कवच मुहैया करवाया गया। यूक्रेन को अमेरिका और नाटो मुल्कों की तरफ से हथियारों की सप्लाई जारी है। मुमकिन है कि जेलेंस्की ने रूस में अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजने से पहले पूरा होमवर्क किया हो। अब बारी है रूस की तरफ से जवाबी कार्रवाई। भले ही एयर स्ट्राइक को लेकर यूक्रेन की सेना की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया हो, लेकिन अब माना यही जा रहा है
कि यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक का ट्रेलर जारी किया है, लेकिन एटम बम गिराकर पूरी पिक्चर रूस रिलीज करेगा। कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,